ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने भगवान के विभिन्न अवतारों में वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण के बारे में सुना। भगवान ने समय की तत्कालीन समस्याओं के अनुसार ही अपना रूप प्रकट किया। जब जैसी समस्या पृथ्वी पर उत्पन्न होती है, भगवान उसका समाधान करने के लिए उसी रूप में जन्म लेते हैं। जब राक्षस रावण के आतंक से पृथ्वी पर हाहाकार मचा तो भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लिया और जीवन भर अपने वचन और मर्यादा का पालन कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। लेकिन जब असुरों ने मर्यादा को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, कंस और दुर्योधन जैसे राक्षस मर्यादा के बंधन में नहीं मारे जा सकते थे, तो भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर समयानुकूल रीति नीति अपनाकर अपना संकल्प पूर्ण किया। अवतारों की इसी श्रृंखला में आज के स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कैदी माता की गोद में बंदी गृह में जन्म लेने वाला, दूसरों के घर में पलने वाला, गोप परिवार में जन्मने वाला बालक भी अपने आत्मबल और पुरुषार्थ से कितना कुछ कर सकता है। भगवान कृष्ण ने अपना उदाहरण प्रस्तुत करके उन लोगों का मनोबल बढ़ाया जो छोटी या साधन विहीन परिस्थितियों में जन्मे या बड़े न होने के कारण ऊंचा उठने की आशा छोड़ बैठे हैं। अर्जुन के कोचवान बनकर उन्होंने बताया कि संसार में कोई काम छोटा नहीं है और लोक कल्याण के लिए, धर्म रक्षा के लिए छोटे दिखने वाले कार्यों को भी प्रसन्नतापूर्वक कर लेना चाहिए। दुष्टता, अवांछनीयता का दमन तथा सज्जनता की, औचित्य की स्थापना के कार्य में ही श्री कृष्ण भगवान का सारा जीवन व्यतीत हुआ है। राम और कृष्ण दोनों का उद्देश्य एक ही था, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश। किंतु दोनों में बहुत अंतर था। राम सूर्यवंशी थे, रघुकुल नायक। कृष्ण यदुवंशी, यदुकुल नायक थे। राम का जन्म राजमहल में हुआ, बधाइयाँ गाई गई। कृष्ण जेल में पैदा हुए, पिता ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया। राम का सारा जीवन कष्ट में बीता, कृष्ण हमेशा हंसते रहे। ये दोनों महापुरुष आज भी भारतीय संस्कृति के आदर्श मानकर पूजे जाते हैं। अवतारों के क्रम में नवा अवतार आता है भगवान बुद्ध का, जिन्होंने बौद्धिक क्रांति की, इसलिए उन्हें बुद्ध कहा गया। उन्होंने करुणा, दया और प्रेम के द्वारा दुष्टों के हृदय परिवर्तन कर धरती को अधर्म, अन्याय, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ से छुटकारा दिलवाया। जातक कथाओं में बोधिसत्व के रूप में इनकी कथाएं प्रचलित हैं। बोधिसत्व अपने पुण्य प्रभाव से वंश परंपरानुसार प्राप्त एक छत्र पृथ्वी पर पालन कर रहे थे। वह जितेंद्रिय तथा प्रजा के हित में के कार्य में दत्तचित्त थे। वे स्वयं सदाचरण में आसक्त थे तथा प्रजा भी उनका अनुसरण करती थी। एक बार उस देश में अनावृष्टि के कारण व्याकुलता फैल गई। राजा ने कुल पुरोहितों, वृद्ध ब्राह्मणों और बुद्धिमान मंत्रियों से इसके निवारण का उपाय पूछा। उन्होंने इसका उपाय वेद विहित यज्ञ सुझाया, परंतु इसमें सैकड़ों निर्दोष प्राणियों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। यह जानकर राजा ने इसकी उपेक्षा कर दी। वे विचार करते रहे और उनकी प्रजा जाग पड़ी। भला पशु हिंसा से धर्म का, स्वर्ग प्राप्ति का या देवताओं की प्रसन्नता का क्या संबंध हो सकता है? मंत्र शक्ति से मारा जाता हुआ पशु स्वर्ग जाता है, इसलिए उसकी हिंसा पुण्यकार है, यह भी असत्य है। भला दूसरों के कर्म फल को कौन परलोक जाने में प्राप्त करेगा? जिसका चित्त असत की ओर से विमुख नहीं हुआ है, जिसने शुभ काम करने के लिए निश्चय किया है, वह पशु यज्ञ में मारा जाने पर भी अपने कर्म रूप आश्रय के बिना किस कारण से स्वर्ग जाएगा? यज्ञ में मारा जाने पर भी यदि वह स्वर्ग जाता तो ब्राह्मण स्वयं पशु बन जाते। सुंदर अप्सराओं द्वारा दिए गए स्वाद, सुगंधि व ओजपूर्ण सुधा छोड़कर देवगण क्या चर्बी के लिए पशु हिंसा से प्रसन्न होंगे? ये सब विवेकपूर्ण बातें सोचकर बोधिसत्व ने निर्णय लिया कि सहस्त्र नरमेध यज्ञ किया जाएगा और यज्ञ की तैयारी की आज्ञा दे दी। सारे गांव में, नगर में डंके की चोट पर घोषणा की गई
कि जो व्यक्ति दुराचारी दुर्विनीत होगा, शील आचरण के रास्ते पर नहीं चलेगा, राज आज्ञा का अवहेलना करेगा, पशु के स्थान पर उसकी बलि दी जाएगी। यह आज्ञा सभी देश के सामंतों और नरेशों के लिए भी है। दुराचारी पुरुषों की खोज में सावधान राजपुरुषों को चारों तरफ भेज दिया गया। देखते ही देखते सारी बुराइयां जाती रहीं। जनता के धर्मपरायण होने से ऋतुओं की विषमता भी दूर हुई। पृथ्वी नाना प्रकार की फसलों से परिपूर्ण हो गई। पृथ्वी से रोग शोक जैसे संताप दूर हुए। लोगों को पशु हिंसा का दोष अनुभव हुआ। धर्माचरण से प्रजा का कल्याण हुआ। अंत में 10वें अवतार का उल्लेख करते हुए आचार्य श्री लिखते हैं कि यह 10वां अवतार प्रज्ञा अवतार है, जिसे कल्कि अवतार भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है निष्कलंक अवतार, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यह हमारी पिछली तथा वर्तमान दुष्प्रवृत्तियों को धोने जा रहा है। उसके अनुसार ऐसा भावनात्मक प्रवाह उत्पन्न किया जा रहा है जिसके लोग स्वार्थ वृत्ति को छोड़कर लोक कल्याण में संलग्न हो। इस समय का मुख्य संकट है आस्था संकट। आस्थाएं चेतना से संबंधित होती है, अतः इस अवतार का प्रधान कार्य चेतना को जगाना है। इस प्रज्ञा अवतार को गायत्री मंत्र के रूप में भी जाना जा सकता है, क्योंकि इस मंत्र में व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने की क्षमता है। इसमें प्रज्ञा तथा प्रखरता दोनों वस्तुएं विद्यमान हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का निराकरण तथा नवयुग के उज्जवल भविष्य का शुभारंभ इसी आदिशक्ति वेद माता देव माता गायत्री महाप्रज्ञा के द्वारा होगा, यह निश्चित है। यही वेद माता मानव में देवत्व का निर्माण करने के कारण देव माता कही जाती है, और जब ये मनुष्य मात्र को देवत्व से पूर्ण बना देगी तो ये विश्व माता के पद पर आसीन होगी। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि पद वेद माता गायत्री की कृपा से ही प्राप्त हुआ। यह प्रसंग उठने पर जन्मेजय ने पूछा, गायत्री को वेद माता क्यों कहा गया है? दृष्टा आस्तिक ऋषि ने कहा, वेद माता ही नहीं, देव माता और विश्व माता, यही तीनों संबोधन आद्य शक्ति गायत्री के हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को स्फुरना देने, ज्ञान विज्ञान का विस्तार करने के कारण ही यह वेद माता कहलाई है। जब सृष्टि संचालन का क्रम चलता है, तब देव शक्तियों का क्रम चलता है। तब देव शक्तियों को पोषित करने का कार्य यही शक्ति करती है। इसके संसर्ग से देवत्व का विकास होता है, इसलिए इसे देव माता भी कहते हैं। जब कभी विश्व स्तर पर अनास्था का कुविचार, दुर्भावना का कुहासा छा जाता है, तब उसके निवारण के लिए यह महाशक्ति जन स्तर पर सक्रिय होती है। स्वर्ग से गंगा को भू पर लाने जैसा प्रचंड तप कोई युग पुरुष करता है, तब यह दिव्य धारा जन कल्याण हेतु महाप्रज्ञा के रूप में जन जन को स्पर्श करती है। तब यह विश्व माता की भूमिका संपन्न करती है। उस समय वेद अर्थात सद्ज्ञान और देवत्व के विस्तार के अनोखे प्रयोग होते हैं। यह अवतार बुद्ध अवतार का पूरक है। आज के बुद्धवादी युग में समस्याएं भी चिंतन प्रधान हैं। इस समय जनमानस में जो विकृतियां, दुष्प्रवृत्तियां घुसी हैं, उनका निराकरण करने में महाप्रज्ञा ही समर्थ हो सकती है। इनके प्रभाव से जन जन के मन में सोए हुए देवत्व का उदय होगा और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। अंत में आश्वस्त करते हुए महाप्राज्ञ जी कहते हैं, हे ऋषियों, जैसे प्रातःकाल होते ही सारा अंधकार छट जाता है, वैसे ही प्रज्ञा अवतार के आते ही सारी समस्याएं, विपत्तियां, विकृतियां एवं विभीषिकाएं स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। आज की विभीषिकाओं को देखकर लगता है कि न जाने क्या होगा, कहीं प्रलय तो नहीं होगी, किंतु ये सब आपत्तियां मनुष्य को सबक सिखाने के लिए ही हैं। जैसे कभी कभी उद्दंड बालक को दंड देकर चेतावनी दी जाती है, उसी प्रकार ये सब प्राकृतिक आपदाएं भी महाकाल के द्वारा ही दी जाने वाली चेतावनी है। हे मनीषियों, यह प्रज्ञावतार निराकार होगा। यह मनुष्य में सद्बुद्धि की प्रेरणा भरकर लोभ, मोह, अहमता आदि त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म कर देगा। मनुष्यों में यज्ञ आदि सत्कर्म करने की प्रेरणा जगेगी।
यह एक अदृश्य प्रवाह है जो रोके नहीं रुकेगा। यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों से सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। हे साधकों, यह प्रज्ञा युग का सुप्रभात है। इस समय महाकाल की आवाज़ सुनकर जो उनके साथ चलेगा वह रीछ वानर गोप ग्वालों की भांति धन्य हो जाएगा। अब वह समय दूर नहीं जब समय बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा की प्रेरणा पाकर जब मानव अपनी कमियों को दूर करेंगे तो विधिवत रूप से आसुरी प्रवृत्तियां एवं अपराध समाप्त होंगे। असीम सुख शांति विकसित होगी। एक भाषा होगी, एक राष्ट्र होगा, एक धर्म होगा। मानवता का समस्त विश्व में राज्य होगा। इसलिए हे साधकों, हे प्रज्ञापुत्रों, उठो जागो। अतः आइए हम भी इस संदेश को घर घर पहुंचाने का संकल्प लें। भाइयों और बहनों, आज प्रज्ञा पुराण कथा का यह अंतिम स्वाध्याय है। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। हमारे YouTube चैनल जीवन लक्ष्य के माध्यम से स्वाध्याय का क्रम आगे भी जारी रहेगा। अगला वीडियो एक नवीन विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। आशा है आप सभी भाई बहनों का सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। एक बार पुनः आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।